नमो जीर्णाणम। प्रिय मित्रों, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जो 20 साल से 40 साल तक की उम्र के हमारी समाज की धरोहर हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्र के साथी मुझे कितना सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। जो भी सुन रहे हैं वो अपने दूसरे मित्रों को सुनाएं, और इन विषयों पर आपके कोई विचार हों तो मुझे सूचित करें। संभव हुआ तो मैं और समाधान करूंगा, यदि मैं गलत हुआ तो मैं सुधार करूंगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मैं तो मंदिर इसलिए नहीं जाता हूं, धर्म से दूर इसलिए रहता हूं क्योंकि मैंने बड़े बड़े धर्म करने वालों को देख लिया। धर्म करने वाले लोग इतने कसाई होते हैं, झगड़ालू होते हैं कि उनको देख के हमारा तो मन होता है कि ऐसे धर्म से हाथ जोड़े। हमें नहीं करना ऐसा धर्म। हमने देखा है, मेरी माँ 16 करती हैं, मंदिर से आती हैं और घर में कर्फ्यू लगा देती हैं। मैंने देखा है, मेरे दादाजी, कोई कहता है मेरे दादाजी स्वाध्याय करने जाते हैं, डंडा टेक के आते हैं और फिर जब देखो तो वो हम लोगों पर डंडा फटकारते रहते, चलो उठो जाओ मंदिर, नहीं तो हाथ तोड़ देंगे, नहीं तो पैर तोड़ देंगे। कहीं बात बात में मेरी दवाई लेके आ, अभी तक नहीं सुनता, कोई मेरे सुनता नहीं। वो ये आकर के यहाँ झगड़ा करते हैं। मेरे पिताजी पूजन करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और फिर व्यापार में ऐसे लगते हैं और हमारे लिए दौड़ाते हैं, चलो चलो। अरे जब पढ़ कर के आए हो कि पैसा लेके नहीं जाना है तो पैसे कमाने के पीछे पड़े ही क्यों हैं? हमने तो पहले ही मान लिया है कि पैसा साथ में नहीं ले जाना है, कमाने से पैसा नहीं आता, इसलिए मैं तो 8 बजे तक सोता हूँ और पिताजी 5 बजे उठ करके लग जाते हैं। समाज में भी मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी प्रवचन करते देखा है हमने। प्रवचन करते हैं अपरिग्रह का, प्रवचन करते हैं वस्तु स्वतंत्रता का, प्रवचन करते हैं अकर्तावाद का, और वही परिग्रह जोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अकर्तावाद पर प्रवचन करने के बाद बड़ी बड़ी मैं संस्थाएं खोलेंगे, संस्थाएं चलाएंगे, मैंने संस्था चलाई, मुझे इनको पढ़ाना है, युवकों को समझाना है। हम तो मानते हैं कि हम करता धरता है ही नहीं। ये विद्वान भागे जा रहे हैं, आज मुंबई हैं तो कल दिल्ली हैं तो आज अहमदाबाद हैं, इधर उधर प्रवचन। ये क्या है? कोई किसी को समझा ही नहीं सकता, क्यों जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैंने बड़े बड़े दानवीरों को देखा है जो दान देते हैं और फिर नाम लिखाते हैं, मान के पीछे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, भाई के लिए देते नहीं हैं, उधार लिया हो तो वापस करते नहीं हैं, और जहाँ नाम लिखा जा रहा हो, जहाँ बोलियाँ लग जा रही हों, बड़े सुपावे चल रहा हो, वहाँ हजारों के बीच में बोलियाँ लगाते हैं। इसलिए भैया हमने ऐसे बड़े बड़े धर्मात्माओं को देख लिया, इसलिए मैं धर्म से दूर हूँ। हमें इस प्रपंच में पढ़ना नहीं, अपना कमाओ, खाओ, सो, खेलो, कूदो, बस इतना अपने लिए अच्छा लगता है। ये आप लोग जो कह रहे हैं, और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, आपके मन में होंगी, और आज का बहुत कुछ कड़वा सच भी ये होगा। होंगे ऐसे बहुत से लोग, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन होता क्यों है इस बात को भी समझना। करना नहीं चाहिए ये भी बात सत्य है, लेकिन इस उम्र में ऐसी अवस्था में होता है, इस बात को भी समझना चाहिए। आपको अगर समय पर चाय नाश्ता ना मिले, या आपकी कोई लैपटॉप को छेड़ दे, तो आपको गुस्सा नहीं आता है? तो फिर जो आपकी माँ 16 कर रही है, अगर वह शुद्धता के लिए आपको डांट रही है, कह रही है, छूने को मना कर रही है, तो वो गलत कहाँ हो गया?
आपका परिवार है। और एक बात और ध्यान में रखिए, पहले कह रहा हूँ फिर बाद में और चर्चा करता हूँ। जिनवाणी में जो बात कही गई है या जो वक्ता कहते हैं, प्रवचनकार कहते हैं, वो आचार्य भगवान ने क्या लिखा वो पढ़ करके सुनाते हैं। वे सब कुछ इतना मानने ही लग गए हैं ऐसा नहीं है। वे अभी जो प्रवचनकार हैं वो हमारे ही गृहस्थ हैं। आखिर माता पिता की आपने बात की, तो माता पिता आपके ही तो हैं। तो जब आपके माता पिता हैं वो आपको बच्चा मानते हैं, तो बच्चा सही रास्ते पर कैसे आवे, सही काम कैसे करे, ये राग भी उनको आता है। आपके लिए कपड़े दिलाने का राग उनको आता है, गाड़ी दिलाने का राग आता है, नई मकान का बनवाने का प्रेम उमड़ता है, आपका जन्मदिन मनाने का प्रेम उमड़ता है। तो उनको ये भी लगता है कि बेटा मंदिर जाए, बेटा स्वाध्याय में आवे, कहीं शिविर लगा हो तो क्लास में जावे। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनको बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि इस बच्चे के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। हम 23 घंटे इस बच्चे की बात मानते हैं। ये कहे लाल रंग चाहिए तो लाल रंग आता है घर में, ये कहे कि आज लौकी की सब्जी बनना तो लौकी की सब्जी बनती है घर में, ये कहे कि आज लड्डू बनना तो लड्डू, और गुलाब जामुन कहे तो गुलाब जामुन, ये सीरियल तो ये सीरियल, वो सीरियल तो वो सीरियल। इस लड़के के कहने पर घर में जो हो वो। मैंने भी, पिताजी कह रहे मैं भी धोती पहनता था, इसने कहा नहीं पापा कुर्ता पजामा पैंट शर्ट अच्छा लगता है, मैंने उसके कहने पर बदल लिया। और ये बच्चा, मैं कहता हूं मंदिर चलो तो मंदिर जाने को तैयार नहीं है। पिताजी हितैषी हैं, इसलिए उनको आपके प्रति गुस्सा आता है। समाज में जो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, ये तो सच नहीं है, सही नहीं है। नाम के लिए, पद के लिए दान करना सही दान नहीं है। लेकिन मित्रों, वो कैसे भी दान दे रहे हों, आप तो ये समझिए कि उन्होंने पैसा दिया उस कारण मंदिर बन गया। आप और मैं मंदिर नहीं बना सकते थे, आप और मैं स्वाध्याय भवन नहीं बना सकते थे, आप और हम पुस्तकें नहीं छपवा सकते थे। उन्होंने पैसा दिया, पुस्तक पर नाम छपवा दिया, लेकिन 1000 लोगों के हाथ में पुस्तक ग्रंथ पहुंचा, उनमें से 200 ने पढ़ा, 100 की समझ में आया, 25 लोग उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने लगे। तो कितना बड़ा काम हो गया है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका फल तो उनको मिलेगा, लेकिन ये काम तो अच्छा हुआ है ना। मंदिर बन गया तो सैकड़ों साल तक हजारों लोग रोजाना मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप अकेले इस नाम पर, ये ध्यान रखिए, मैं उनके लिए अच्छा नहीं कह रहा हूं, उनकी अच्छाई नहीं बतला रहा हूं। वो तो जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस नाम पर आपने जो मंदिर आना छोड़ दिया, आपने स्वाध्याय में आना छोड़ दिया, ये गलत है। आप कहेंगे साहब पंडित जी ने प्रवचन में हमको एक बार टोक दिया था कि भैया आपको नींद क्यों आ रही है, इतनी जोर से बोल दिया तो हमने जाना बंद कर दिया। अरे उन्होंने नींद के लिए कहा था तो सोना बंद करना था कि मंदिर में जाना बंद करना था, स्वाध्याय में जाना बंद करना था। आप घर में झगड़ते हैं तो उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि झगड़ा करने वाला नरक में जाता है, शत्रु बनते हैं आपस में, बैर चलता है भव भव तक, भाइयों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं उन्होंने मेरी बात कह दी, सब जगह भाई भाई की बात कह दी, कौन क्या नहीं करता है, हम इसलिए स्वाध्याय में आना बंद कर दिया। भैया उन्होंने तो कषाय छोड़ने के लिए कहा था, आपने मंदिर आना छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत अर्थ निकाल लिया आपने, ये अर्थ नहीं है। इसलिए कुछ तो हमारी समझ गलत है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं दादाजी पिताजी। देखो भैया, आप स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा, जो क्रोध है ना, वो क्रोध के भी 4 स्टेप हैं। अनंतानुबंधी कहलाता, अप्रत्याख्यानावरण कहलाता, प्रत्याख्यानावरण कहलाता, संज्वलन कहलाती है। मुनिराज को सबसे छोटा वाला क्रोध होता है, लेकिन अगर शिष्य ने कुछ गलती की है तो वे भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो घर में माता पिता करते हैं। वे भी जब गुस्सा आएगी तो चेहरा जैसे उनका होगा वैसे ही घर में होता है। वो बाहर के चीज़ें तो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसके आधार से कषाय कहलाती है।
माता पिता हमारे हितैषी हैं। अंतिम वाक्य सुन लीजिएगा ध्यान से। जो बड़े प्रेम से हमें बुराई के मार्ग पर लगावे, मंदिर से दूर करे, स्वाध्याय से दूर करे, धर्म से दूर करे, वे सब शत्रु हैं, भले ही वो प्रेम से कर रहे हों। और जो डांट डांट करके भी, टोक कर, और टोक कर ही नहीं ठोक करके भी यदि हमें हित के मार्ग में लगाते हैं, धर्म के मार्ग में लगाते हैं, हमारे कल्याण के मार्ग में लगाते हैं, तो वे हमारे हितैषी हैं। उन्हें क्रोध नहीं है, शत्रुता नहीं है, उन्हें प्रेम है। माता पिता दादा दादी को हमारे प्रति अत्यंत वात्सल्य है, प्रीति है, इसलिए वे चाहते हैं कि हमारा बुरा ना हो, इसलिए वे क्रोधादि भाव करते हैं। हम पाप में ना जाएं, हम अशुद्ध भोजन ना करें, हम रात्रि भोजन ना करें, हम गलत व्यापार ना करें, हम गलत खर्च ना करें। मैंने कमाया और खर्च कर देंगे, पापा जी क्यों टोकते रहते हैं? अरे बेटा, उनको इस बात का दुख नहीं है कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बचत हो सकती थी, जो व्यर्थ में आप कर रहे हैं, उसका उनको दुख होता है कि तुमने मेहनत से कमाया तो क्यों लगा रहे हो, गंवा रहे हो। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। समझेंगे, सच्ची समझ उत्पन्न होगी तो निश्चित ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा।